ईडी ऑफिस के सामने ऐसे पोस्टर्स को लेकर के ये खड़े हैं। मैं नीतीश कुमार के इलाका बख्तियारपुर से आता हूँ। क्या कर लेगा? जेल में डालेगा जी। ये बिहारी एक बिहारी 100 पर बारी। 12 बरस की उम्र में घोटाला कर दिया था क्या? बताइए। प्रताप यादव यहाँ पर आए हैं। तेज प्रताप यादव यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग को जब अहंकार होता है तो यहाँ से जेपी आंदोलन होता है। इसके दाइश कहर होता है क्या? आगे आगे देख बाबू होता है क्या? नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। एक तरफ पटना में हलचल जारी है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी और तीसरी तरफ रांची में भी हेमंत सोरेन से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक और अरविंद केजरीवाल से लेकर के लालू यादव और तेजस्वी यादव तक। फिलहाल हम इस समय पटना के ईडी ऑफिस के जस्ट बाहर खड़े हैं। कल कई घंटों, लगभग 7 से 8 घंटे लालू यादव से पूछताछ हुई है लैंड फॉर जॉब्स के मामले को लेकर के। वहीं अब तेजस्वी यादव भी अगली सुबह ईडी के ऑफिस आ चुके हैं और देखिए कुछ घंटों से लगातार पूछताछ चल रही है। देखिए किस तरीके का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। समर्थक आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं और लगातार हंगामा भी हुआ है। अपने नेता को लेकर के वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके पर्चों से पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। ईडी ऑफिस के बाहर खड़े होकर के क्या लिखा हुआ है देखिए जरा पोस्टर्स पर जो इनके हाथ में है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो। ये इन्होंने यहाँ पर पोस्टर्स में लिखा हुआ है, वो भी ईडी ऑफिस के सामने ऐसे पोस्टर्स को लेकर के ये खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि एक तरफ बिहार में नई सरकार बनी है और पुराने मुख्यमंत्री हैं, पर देखिए महत्वपूर्ण ये है कि उस सरकार के बनते बनते ईडी कार्यालय तक भी ये हंगामा बढ़ चुका है, क्योंकि लगातार जो नेता हैं उनके वो ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं और उनसे लंबी पूछताछ चल रही है। देखिए तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर आ चुके हैं। लगातार बड़े नेता आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव, उनके भाई भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव अंदर है, क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके के पोस्टर्स आपने हाथ में लिए हुए? देखिए हम लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार जो है निष्पक्ष चुनाव करा, ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करे और निष्पक्ष चुनाव करे। वहाँ बिल्कुल बिल्कुल वहाँ केजरीवाल जी को तंग किया जा रहा है, बंगाल में ममता बनर्जी को तंग किया जा रहा है, बिहार में हमें तंग किया जा रहा है। ये दुरुपयोग जो है ईडी का सीबीआई का नरेंद्र मोदी सरकार जो है बंद करे, निष्पक्ष चुनाव। ऐसा तो नहीं कि पूरे विपक्ष ने बड़े बड़े घोटाले किए हुए थे और अब सामने आ रहे हैं 2024 के चुनाव। नहीं, कोई घोटाले हम लोगों ने नहीं किए हुए। बीजेपी वॉशिंग पाउडर से जो नहा लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। सुबह का गुंडा शाम को अगर बीजेपी में चला जाता है तो वो गुंडा नहीं रहता है, वो साधु हो जाता है। ये देखिए ये जो महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने तोड़ दी, आपको मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने तोड़ दी, विधायकों का इस्तीफा दिलाया, तो भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं। इनकी सत्ता हटेगी, दूसरी सरकार जब आएगी, जब चुनाव जब कराएगी, जब सरकार बनेगी, तब इनकी फाइलें खोली जाएंगी, फिर पता चलेगा कितने बड़े ये घोटालेबाज है। संशय इसलिए है कि जिस समय का ये केस है वो समय के तेजस्वी यादव 12 बरस की उम्र का था, तो उस समय 12 बरस की उम्र में घोटाला कर दिया था क्या? बताइए आप, बोलिए। तेजस्वी 12 साल की उम्र में घोटाला किया था क्या? उस पर किस चीज का घोटाला का लगा हुआ है आरोप? क्या पूरा इंडिया गठबंधन पूरा हिल चुका है? मैं कह रहा हूँ सुनिए, आज अगर सरकार पलटी हो जाए तो नरेंद्र मोदी जेल में होंगे, क्योंकि वो जो घोटाला किए हैं, जो कोरोना के समय जितना पैसा आया था वो सब घोटाला किए, वो निजी फंड में लेकर के वो चुनाव में काम में लगवा रहे हैं। इसका जवाब 24 में जनता देगी। इसके दाइश कहर होता है क्या? आगे आगे देख बाबू होता है क्या? होता इसके दाइश कहर होता है कि आगे आगे देख और होता क्या? इसको और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 24 में जनता इसका जवाब इनको देगी। 2024 की पूरी तैयारी एकदम पूरी तैयारी है। ढील डाल नहीं, हम लोग राजद के सिपाही, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अप्रैल में चुनाव हो जाए, अप्रैल में चुनाव हो जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाए। आप बताइए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे बताइए? आपके नेता और पूरा परिवार घिरा हुआ है। मोदी को जिद है बिजली गिराने की, मोदी को जिद है बिजली गिराने की, हमें भी जिद है मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की। अच्छा, बिल्कुल एकदम जिद है। हमारे नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को
ये मोदी बीजेपी सरकार डराने धमकाने का साजिश और षड्यंत्र रच रहा है ताकि लोकसभा का चुनाव वो शांतिपूर्वक जीत जाए। तो ऐसा नहीं, ये लोकतंत्र है, जनता देख रही है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हुए हैं, सारे विपक्ष को तंग किया जा रहा है। वो तो झारखंड में हेमंत सोरेन को, यहाँ पर आदरणीय लालू जी को, वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं ममता बनर्जी को, दिल्ली में केजरीवाल जी को, क्या सारे विपक्ष के नेता सारे नेता चोर है। ये बीजेपी वाले दूध के धुले हुए हैं। ये कहते थे कि 100 दिन के अंदर काला धन आएगा, काला धन नहीं आएगा तो मैं फांसी पर लटका। कहाँ गया काला धन? मैं मोदी जी से पूछना चाहता 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा, कहाँ गई ये नौकरियां? मोदी जी एक नंबर का जुमलेबाज है, कहते थे मैं 15 लाख रुपया दूंगा, कहाँ गया तेरा मोदी जी? अरे ये देते हैं, क्या मिलिए? दल के लिए बराबर चीजें होनी चाहिए। हाँ, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपे। राष्ट्र हित में लग रहे हैं, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी। नहीं, वो धृतराष्ट्र भी जो था अंधा था, उसको सारा लगता था। सारी हमारी जनता जो है वो अंधी है। जो जैसा चश्मा पहनेंगे ना काला, तो हमको काला नजर आइएगा, लाल चश्मा पहनेंगे तो लाल नजर आएगा। मोदी जी आरएसएस का, बीजेपी का चश्मा पहने हुए उनको दुनिया वही नजर आती है, मोटा वाला। हम लोग लड़ाई, और हम तो कहते हैं संघर्षों के हम आदि, हम गर्व से कहते हैं हम लालूवादी है। कि हम राजद जीतेगा। बताइए, अरे पूरा झुक के आ रहे हैं, बताइए। नहीं, आपको तो पूरा यूथ है तो सर उठा करके बात करनी चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर पूरा भगवा ये लिए हुए हैं, थैला है ये नरेंद्र मोदी कहते थे ना, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। तो ये बिहार के लाल पुरुषोत्तम बिहारी झोला तैयार रखा हुआ है। तेज प्रताप यादव यहाँ पर आए हैं, तेज प्रताप यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए किस तरीके की तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं। तेजस्वी यादव ऑफिस के अंदर पूछताछ में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव यहाँ पहुँचे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। इस तरीके का तांता कैसे देखा जाए, इसको जल्दी से बताएं। ये नरेंद्र मोदी का तोता और भाजपा का 3 बहनों 3 दामाद। नरेंद्र मोदी जी, सबसे बड़ा डीएनए में आपका ही फॉल्ट है। आपका सम्राट चौधरी जी के पिताश्री कहते थे कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर के धरती में गाड़ देंगे, वो गाड़ पाए नहीं। और बिहारी में पगड़ी बांधे थे सम्राट चौधरी जी। जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाएंगे और ये पगड़ी नहीं खोलेंगे, आज सम्राट चौधरी जी आपका पगड़ी का क्या हुआ? आज आप नीतीश चालीसा गा रहे हैं ना। मुख्यमंत्री जी से जो नए बने हैं उनसे सवाल कर रहे हैं जी। भाजपा का जवाब भाजपा का डीएनए में ही फॉल्ट है। और नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ और नमामि गंगे घोटाला आपने किया। पटना की गंगा नदी के किनारे देखिए कचरा पड़ा हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी की बात हो रही है, मोदी जी कहाँ से आ गई? ये देखिए, और मोदी जी का विरोध कहाँ से आ गया? ये बिहार सरकार की बात होनी चाहिए, नीतीश कुमार की बात होनी चाहिए, लालू यादव की बात होनी चाहिए। आज जितने भी सरकारी संस्थाओं हैं वो भाजपा का रखैल बन चुका है। ये ईडी नरेंद्र मोदी का तोता है। और समझ के बोलिएगा, सामने ही खड़े को क्या करेगा? जेल में डालेगा जी। ये बिहारी, एक बिहारी 100 पर बारी। ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। सत्ता में बैठे हुए लोग को जब अहंकार होता है तो यहाँ से जेपी आंदोलन होता है और सत्ता में बैठे हुए लोग को कुर्सी डगमगाता है। 2024 में ये बिहार के लोग नरेंद्र मोदी के सीना पर बैठकर अगर निमक नहीं डर रहा तो मैं बिहारी नहीं। ये नरेंद्र 2024 की बात की, सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी है और लगातार उनके साथ जो और भी सहयोगी दल है वो है। एक तरफ है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का जो महत्वपूर्ण चेहरा था, या फिर मैं ये कहूँ कि उस पूरे गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता था, वो निकल करके बीजेपी में आ चुके हैं। क्या कहना है अब इस गठबंधन का क्या होगा? जो विपक्ष का गठबंधन है, कितनी मजबूती से इस ये देखिए, भाजपा का नेता कोई काम नहीं करता है। अब पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में खड़ा है, अगर रविशंकर प्रसाद
माँ का दूध पिए हैं तो अपना 5 योजना गिना दे, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा पटना शाही में। उनका 5 वोट दिखा दे कि हमने काम किया है तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैं नीतीश कुमार के इलाका बख्तियारपुर से आता हूं। आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे पिछवाड़े में सुई लगने की व्यवस्था नहीं है। आज तक हम नीतीश कुमार के क्षेत्र बख्तियारपुर से आते हैं और नीतीश कुमार दियारा इलाका को बढ़िया से जानते हैं। हम लोगों का यातायात आज भी नाव से होता है। अब दियारा इलाका को देखिए, एक सुई देने की व्यवस्था नहीं है, एक अच्छे सड़क की व्यवस्था नहीं है। उस एरिया में रविशंकर प्रसाद दियारा में वोट मांगने गए थे और कसम खाए थे कि इस पकिया पुल यहाँ बनाऊंगा तब दियारा में जाऊंगा। आज झांकी मारने नहीं गए हैं। अगर जिस दिन वो वोट मांगने जाएंगे तो जूता का माला जनता तैयार रखा है। बहुत ज्यादा विरोध यहाँ पर लोगों में दिख रहा है। जो लालू के समर्थक है, तेजस्वी के समर्थक है, वो यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं। पप्पूवादी हैं, हम पप्पूवादी हैं। भाजपा के सुशील कुमार मोदी को, बॉडीगार्ड को, पीए को खाना खिलाने वाले लोग हैं। तमाम नेता लोग कोरोना काल में एसी में सोया हुआ था तो पप्पू यादव अस्पताल से लेकर शमशान तक जाने वाले लोग हैं। पटना की बाढ़ में इतना डूब कर हम लोग दूध बांटने वाले लोग हैं। आपने अपने बारे में बताया, एक बात मैं नीतीश कुमार के बारे में बताना चाहती हूँ। विधानसभा चुनाव में उनको एक नाम दिया गया था, सुशासन बाबू, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। क्या कहना चाहते हैं? और उसी सुशासन को उन्होंने कहा कि मैं जारी भी रखा हूं। जिस तरीके की बिहार की हालत है बहुत बेहतर हुई है पहले से, और उसके साथ साथ वो अब भी हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं नीतीश कुमार सबके हैं, यानी कि बीजेपी के भी, आरजेडी के भी। उनका कहना है हम कहीं नहीं जाते, या तो आरजेडी हमारे पास आती है या बीजेपी। जल्दी से बताएं जवाब दें। यही नीतीश कुमार से भाजपा वाले डीएनए मांगा था और यही ऐतिहासिक गांधी मैदान से बोरा के बोरा नाखून और बाल काट कर नीतीश कुमार ने दिल्ली भेजा था। तो भाजपा का इतिहास ही है, हमसे हाथ मिलाओ, वाशिंग पाउडर में धोवाओ। अभी 2024 में वो उधर गए हैं, 2024 के चुनाव से ठीक पहले, तो कितना बड़ा फायदा उधर बीजेपी को हो सकता है? कुछ नहीं। भाजपा का बीजेपी ने लिया तो सोच समझ के लिया। अरे भाजपा का नेता चोर है, एम्बुलेंस चोर, एम्बुलेंस में दारू बेचता था भाजपा के नेता ना। पप्पू यादव ने पोल खोला, जेल भेजा, और नरेंद्र मोदी को अगर क्षमता है तो तेजस्वी यादव को जेल में बंद कर दे। और ये सुनिए ना, और आप यहाँ पर आए सुनिए ना जी, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप 26 लोकसभा वाला बनिएगा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और 40 वाला बनेगा कुत्ता मंत्री, बिलाई मंत्री। ये बर्दाश्त नहीं होगा। 40 वाले इस बार नरेंद्र मोदी के सीना पर चढ़ के नमक दर्रेंगे। भैया बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पर लोगों में दिख रहा है किस तरीके का। और देखिए यूथ है ये। एक सवाल रह गया, तेजस्वी यादव इतने महीने सरकार चलाए, थोड़ा तो कार्यकाल उनको मिला, क्या किया उन्होंने? उनका तो हिसाब आपने मांग लिया कि भाई बीजेपी ने कार्यकाल में क्या किया। थोड़ा सा उप मुख्यमंत्री के बारे में भी बताइए कि या फिर बातों के बतौले ही ना वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया। 70 दिनों में 2,40,000 नौकरी पाया बिहार के युवा लोग। और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, 2 रोजगार जुमला, 15-15 लाख खाते में आएंगे जुमला, नमामि गंगा योजना जुमला, बिहार को विशेष राज्य जुमला, बिहार को विशेष पैकेज जुमला, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय को दर्जा जुमला। ये नरेंद्र मोदी जुमला के अलावा कुछ किए हैं? वो कहेगा कि राम हमर हैं, वो राम को लाए हैं, उंगली धर के वो राम को लेकर जा रहे हैं। ये देश देख रहा है, ये दुनिया देख रहा है। और कहते थे ना मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा निकल जाऊंगा। ये झोला मैं गिफ्ट में तैयार रखा हूँ। आप झोला लीजिए और निकलिए, इस देश को फकीर मत कीजिए। भैया किस तरीके से ईडी ऑफिस के बाहर ये सारी चीजें चल रही हैं? राजद जीतेगा, कोई नहीं बिहार से। राजद ऐसे जीतेगा नहीं, इसके अंदर बैठे हैं, जी जनता जवाब मांगेगी आपसे। जनता जवाब जान रही है कि मोदी क्या है। असल चोर तो मोदी है। बताइए, इधर आइए, थोड़ा सा कुछ कह रहे थे आप। अरे पीछे काहे चले गए? हम एक बात कहना चाहते हैं, क्या ईडी, सीबीआई, आईटी सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बना है, विपक्ष के नेताओं के लिए बना है कि आपके नेताओं के लिए भी बना है? तो आपके नेता के पास काला धन नहीं है, आपके नेताओं के पास, बीजेपी नेताओं के पास क्या अकुश संपत्ति नहीं है? और एक बात बताते हैं, अगर माँ का दूध पिया है नरेंद्र मोदी, वो सत्ता से अभी इस्तीफा दे और ईडी और सीबीआई को खुला छोड़ दे। क्या कहता है, बीजेपी नेताओं के घर पे छापामारी करे, हिम्मत है? माँ का दूध पिया है
तो छापामारी करवाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, एक चीज रह गई, अरविंद केजरीवाल ने अभी बयान दिया है, ये कहा है कि ये जो नीतीश कुमार ने किया है ये बहुत गलत है। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो इंडिया गठबंधन में आने से पहले कतरा रहे थे, और नीतीश कुमार जिन्होंने पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की वो निकल करके चले गए हैं। तो क्या मान ले कि गठबंधन की जो दूरी थी, जो जुड़ी हुई थी नीतीश कुमार से, वो काफी दूरी उसमें हो चुकी है और पूरे विपक्ष को पता चल चुका है कि अब कुछ नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो पलटने का काम किया है, नीतीश कुमार जी का इतिहास उठा कर देख लीजिए। 9 बार कभी इधर से देखिए, इनका जो राजनीतिक जो जीवन जो राजनीतिक कुमार सबके हैं। हाँ, सुन लीजिए, राजनीतिक जीवन इनका रहा जब 74 का जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, कर्पूरी ठाकुर जी का ना विरोध किया, फिर उन्होंने लोक दल से चुनाव लड़ा, फिर समता दल में गए, फिर जेडीयू सेकुलर में गए, फिर जौर समता में आए, फिर जेडीयू में आए। कभी रात में सोते हैं तो बीजेपी के साथ, सुबह उठते हैं तो आरजेडी के साथ, कभी आरजेडी के साथ होते हैं तो जगते हैं तो बीजेपी के साथ चल जाते हैं। नीतीश कुमार जी का चाल चरित्र क्या है? अगर गिरगिट भी अगर रंग बदलने में माहिर होता, लेकिन उन्होंने गिरगिट को भी मात दे दी है। देखिए, अगर गोल्ड मेडल अगर इनको दिया जाना चाहिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या भाई, भारत का वो कौन सा राज्य है कि जहां सबसे ज्यादा कोई मुख्यमंत्री ने पलटी मारी तो नीतीश कुमार का नाम आना चाहिए। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को भी भारत रत्न देना चाहिए। वो किस लिए? तो पलटने के लिए। इनको भी भारत रत्न, इनको भारत रत्न इनको भी मिलना चाहिए कि इतना पलटी मार रहे हैं। गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। भारत रत्न तो बढ़िया काम करने वाले को मिलता है। ये अंदर जो आप बोल रहे हैं इसमें दुख कोई दुख नहीं है, हम लोगों को कोई किसी का कोई दुख नहीं है, ना आने वाले का कोई सुख है, ना जाने वाले का दुख है। हम लोग तो रमता जोगी बाता पानी आदमी। लालू जी हमारे शंकर भगवान की तरह हैं, जहाँ है वहाँ से खूंटा गाड़ के दम है, वहाँ से हम लोग पीछे डिगने वाले नहीं है। चलिए भैया, है और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कहीं और ये बातें होती तो अलग होती, अलग रूप होता, पर जब ईडी कार्यालय, ऑफिस, निदेशालय के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, कितना तवज्जो इन सारी बातों को देना चाहिए। और देखिए, तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर पहुंचे, कल मीशा भारती उनकी बेटी भी यहाँ पर पहुंची। कल उनकी बेटी ने ये बयान भी दिया कि अगर पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और आला अधिकारी होंगे, ये भी बातें निकली। पर देखिए, आज तेजस्वी यादव अंदर हैं और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। 2024 की नैया अधर में लटकी हुई है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।